दोस्तों, क्या आप जानते हैं सिर्फ 24 घंटे में हर परेशानी का हल। एक ऐसा अमल जिसे अगर यकीन और सच्चे दिल से पढ़ लिया जाए तो इंशाअल्लाह बंद किस्मत के दरवाजे खुल सकते हैं, रुका हुआ काम बन सकता है, कर्ज उतर सकता है और दिल की सबसे बड़ी हाजत पूरी हो सकती है। इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसी बात बताऊंगा जो बहुत कम लोग जानते हैं। दोस्तों, हम सब की ज़िंदगी में कभी ना कभी मुश्किल वक्त आता है। कभी बीमारी, कभी पैसों की तंगी, कभी रिश्तों की परेशानी, तो कभी दिल का सुकून ही खत्म हो जाता है। ऐसे वक्त में इंसान हर दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन असली मदद सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से आती है। और जब बंदा टूटे हुए दिल से अल्लाह रब्बुल इज्जत को पुकारता है तो अल्लाह ताला उसकी आवाज़ ज़रूर सुनता है। आज जो वजीफ़ा मैं आपको बताने वाला हूँ, ये दो बहुत ही अजीम दुआओं पर आधारित है। पहली दुआ हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की है, जो उन्होंने मछली के पेट के अंदर पढ़ी थी। और दूसरी दुआ तवक्कुल यानी अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा की सबसे बड़ी दुआ मानी जाती है। इन दुआओं को लाखों लोगों ने पढ़ा और अपनी ज़िंदगी में करिश्माई बदलाव महसूस किया। लेकिन याद रखिए, सिर्फ शब्द पढ़ने से असर नहीं होता, दिल में यकीन होना भी ज़रूरी है। वजीफ़ा करने से पहले ज़रूरी बातें, ये वजीफ़ा कब करना है यह जान ले। सबसे बेहतर वक्त फज्र के बाद या रात में सोने से पहले, अगर हो सके तो वजू करके पढ़े, क्योंकि पाकी के साथ की गई दुआ ज़्यादा कबूल होती है। और एक बात हमेशा याद रखे, वजीफ़ा कोई जादू नहीं है, ये अल्लाह से मदद मांगने का तरीका है। इसलिए दिल साफ रखे, किसी का हक ना मारे, हराम कमाई से बचे और 5 वक्त की नमाज की कोशिश करे, क्योंकि गुनाह दुआओं की कबूलियत में रुकावट बनते हैं। दोस्तों, अब तैयार हो जाइए, क्योंकि असल अमल शुरू होने वाला है। वजीफ़ा करने का तरीका, सबसे पहले 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, या आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इतना भी पढ़ सकते हैं। 3 मरतबा पढ़नी है। इसके बाद 11 मरतबा ये दुआ पढ़े, हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। हस्बी अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाहु अलैहि तवक्कलतु व हुवा रब्बुल अर्शिल अजीम। दोस्तों, इसकी तर्जुमा जान ले, क्योंकि अगर तर्जुमा नहीं जानेंगे तो वजीफ़ा करने में दिल नहीं लगेगा। इसलिए तर्जुमा जान ले। इस दुआ की तर्जुमा है, मेरे लिए अल्लाह ही काफ़ी है, उसके सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। मैंने उसी पर भरोसा किया और वही अर्शे अजीम का मालिक है। इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ने के बाद अब इसके बाद 11 मरतबा ये दुआ पढ़े, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। तर्जमा, ए अल्लाह, तेरे सिवा कोई माबूद नहीं, तू पाक है, बेशक मैं ही गलती करने वालों में था। दोस्तों, इस दुआ को 11 मरतबा पढ़ने के बाद फिर आखिर में 3 मरतबा दरूद शरीफ पढ़ ले। वही दरूद शरीफ पढ़ने हैं जो आप शुरुआत में पढ़े हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आली मुहम्मद। या फिर आप यह दरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस छोटे से दरूद शरीफ को पढ़े और इसके बाद अपने दिल की हाजत अल्लाह से मांगे। दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज्जत दिल की आवाज़ सुनता है और जानता है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला जरूर कबूल करेगा। इंशाअल्लाह हर परेशानी दूर होगी, हर मुश्किल आसान होगी। दोस्तों, यकीन मानिए, अगर कोई इंसान इस अमल को लगातार करता है तो उसे बहुत फ़ायदे मिलते हैं। दिल को सुकून मिलता है, परेशानी कम होने लगती है, रिज़्क में बरकत आती है, कर्ज उतरने के रास्ते बनते हैं, बीमारियों में राहत मिलती है और रिश्तों में मोहब्बत बढ़ती है। और सबसे बड़ी बात, इंसान का भरोसा अल्लाह रब्बुल इज्जत पर मजबूत हो जाता है। लेकिन याद रखिए, हर चीज़ अल्लाह रब्बुल इज्जत की मर्जी से होती है। कभी दुआ तुरंत कबूल होती है और कभी
अल्लाह रब्बुल इज्जत बेहतर वक्त के लिए रोक देता है, इसलिए सब्र कभी मत छोड़िए। अब एक बहुत ज़रूरी बात सुन लीजिए। बहुत लोग वजीफ़ा तो पढ़ते हैं लेकिन साथ में गुनाह भी करते रहते हैं। झूठ, हराम कमाई, नमाज छोड़ना, लोगों का दिल दुखाना और फिर कहते हैं कि असर नहीं हुआ। दोस्तों, दुआ की ताकत तभी बढ़ती है जब इंसान अपनी ज़िंदगी सुधारने की कोशिश भी करे। अगर आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी मदद करे तो आप भी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बताए रास्ते पर चलना शुरू करें। क्या पता आज की ये वीडियो आपकी ज़िंदगी बदलने का जरिया बन जाए। क्या पता आज रात की आपकी दुआ सीधे अर्श तक पहुंच जाए। इसलिए यकीन के साथ पढ़िए और अल्लाह से उम्मीद कभी मत छोड़िए। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों और परिवारों के साथ ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग फ़ायदा उठा सके। अल्लाह हम सब की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।